दोनों को आपकी चिंता नहीं है, एक को बेटे की चिंता, दूसरे को बेटी की चिंता है। और ये विशाल विषय नहीं है आपका भाई, सिर्फ जिसको जो क्षेत्र की जनता की चिंता पहले भी थी, आज भी है और कल भी रहेगी। विशाल विषय में जनता ने बुलाई, तब तो विशाल विषय आया है। और ये पद पे रहने के बाद नहीं आते हैं। हटा इनको घर में डालो, बहुत हो गया अत्याचार। गौरी बाबू तुम जाओ अब लेने चली के बाजार, बाजार में कोई जगह नहीं तुम्हारे लिए है। भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। ये अभी ये जो जुलूस निकाले ना, ये यहाँ जो बड़ी भीड़ दिख रही है, 2-4-5 किलो की भर के लाए हैं। ये अभी मैंने मेरे को मालूम चला, अभी कोई बता रहा था, भैया रिकॉर्ड कर लेना भैया मीडिया वालों को, तो कि भैया वापसी में थैले भी मिलने वाले बोले इसलिए आए हैं। वापसी में गौरी शंकर थैले देने वाला है, वो बोल रहे थे, भाई तो बता रहा था। तो वो बोले भैया जो लोग आए हैं ना, सबको खबर लगी, बोले वापसी में गाड़ी में चढ़ो बैठ के आना तो थैला मिलेगा। कौशल जी आप LIV वाले हो, आपको पता है थैले में क्या है? प्रशासन के लोग जानते हैं थैले में क्या है, LIV के पास रिपोर्ट है थैले में क्या है। तो क्या कर रहा है आपका निर्वाचन आयोग? पूछना चाहता हूँ मैं निर्वाचन आयोग से। तो मेरी माँ की तुम्हारी क्या परेशान होती थी चुनाव लड़की? अरे एक तो चुनाव 14 चुनाव लड़ लिए बोलते हैं, वार्ड पार्षद भी, अध्यक्ष भी, नगर पालिका, विधानसभा, लोकसभा सब लड़ लिए। तो कभी परेशान हो रहे हैं ना, जनता वोट नहीं देती, हर बार हरा ही देती है। क्या को लड़ना? किसी नए को कोई नया लड़ रहा है उसका समर्थन कर दो। नहीं इधर भी वही हाल है, मैं हमें से लड़ेंगे चुनाव, हमें से लड़ेंगे चुनाव। आदमी भी लड़ेगा, औरत भी लड़ेगी, हम लड़ेंगे ही लड़ेंगे वाले हैं। ये नतीजा जो भी हो। अच्छा एक बात बताओ मेरे को, हमारे गांव का ये लालबर्रा का, हमारे गांव कोई आदमी एक आध पार्टी बदल ले, अपन क्या बोलते हैं? अरे भैया भरोसे के लायक नहीं बोलते कि नहीं बोलते भैया? कोई एक पार्टी बदले तो हम क्या बोलते हैं कि ये भरोसे के लायक नहीं है। ये कितनी पार्टी बदल के आई है काकी जी? 1 2 3 4 5 6 छठवीं पार्टी है, ये भरोसे के लायक है नहीं है? जो चुनाव हारते हैं 40-45 हजार 60 हजार वोट लेते हैं, एक बार आपके घर नहीं आते ढूंढने के लिए, 4 साल 11 महीने गायब रहते हैं और 1 महीने के लिए चुनाव लड़ने आ जाते हैं। तो भैया जो हारने के बाद नहीं आता कभी, वो जीतने के बाद आएगा क्या? जीतने के बाद आएगा क्या? तो इनको वोट देना बदला अपना वोट खराब करना, मैं बता दूं। नमस्कार, BGT मीडिया पर इलेक्शन ऑन द ग्राउंड देख रहे हैं। मैं हूं यमलेश वंजारी और इस वक्त हम मौजूद हैं लालबर्रा में। एक तरफ वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल चल रहा है, धुआंधार बैटिंग कर रही है भारतीय बल्लेबाज, धुआंधार बैटिंग कर रहे हैं। तो दूसरी ओर बालाघाट विधानसभा के चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी ने आज धुआंधार प्रचार किया है, यानी कि धुआंधार बैटिंग की है। वैसे तो सबको आज फाइनल दिन था चुनाव प्रचार का, तो क्योंकि विधानसभा चुनाव का प्रचार के लिए आज फाइनल दिन था, तो सभी ने धुआंधार प्रचार किया है। लेकिन विशाल बिसेन ने यहाँ पर अपने बल्लेबाज चुनाव चिन्ह के साथ धुआंधार बैटिंग किया है। दोनों प्रत्याशियों पर कड़े आरोप और तीखे प्रहार किए हैं। विशाल जी बताएंगे, इस चुनाव मैदान में आप है, किस तरह की आशा और उम्मीद आप कर रहे हैं जनता से? आज प्रचार लगभग समाप्त ही हो गया है। मुझे बालाघाट विधानसभा क्षेत्र की जनता पे पूर्ण भरोसा है। मुझे यकीन है कि इस बार बालाघाट में बदलाव होगा और जनता युवा चेहरे को मौका देगी। पार्टियों से ऊपर उठकर इस बार बदलाव करेगी जनता। व्यक्तिगत चुनाव होगा, लोग चेहरे पर जा रहे हैं और मुझे लगता है कि मैं युवा हूँ, मेरी क्षमता है, मेरे में काम करने की योग्यता है और जो मेरे जो विजन है मेरा, जो मैं करना चाहता हूँ, उसको देखते हुए जनता मेरा साथ देगी। 2 राष्ट्रीय पार्टियों के मुकाबले आपने लोकल लेवल पर भी एक मैनिफेस्टो जारी किया है 39 पॉइंट का, लेकिन मैं अभी सुन रहा था कि आपने 10 कांग्रेस की ओर से और बीजेपी की ओर से 10 ऐसा लगभग और बढ़ा दिया है, उसमें 39 और 59 पॉइंट का आपका हो गया है। इसमें प्रमुख बातें क्या है जो जनता के लिए, यहाँ के लोगों के लिए राहत भरी हो सकती है? सबसे बड़ी बात उसमें जो है, हमने जो 200 MSME इंडस्ट्री स्थापित करने की और एक बड़ा उद्योग यहाँ स्थापित करने की हमने जो उसमें घोषणा की है, क्योंकि यहाँ सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी, और बेरोजगारी दूर करना मेरी प्राथमिकता रहेगी। दूसरा, अच्छी स्वास्थ्य सेवाएँ,
उसको लेकर मैंने अच्छे अस्पताल उन्नयन उसके लिए बातें लिखी है वो है। तीसरा स्कूली शिक्षा पर ध्यान देना ताकि बच्चों का भविष्य उज्जवल हो सके, ये सारी बातें। उसके अलावा बहुत सारे छोटे मोटे पॉइंट हैं, आप देख चुके हैं। आपकी सभा में मैं सुन रहा था कि हटाओ धोखेबाज जिताओ बल्लेबाज का नारा लग रहा था, ये धोखेबाज कौन है? जो यहाँ पे लंबे समय से चुनाव लड़ते आ रहा है वो विपक्ष भी धोखेबाज है, उसने सही तरीके से विपक्ष की भूमिका निभाई नहीं, और जो यहाँ सत्ता पे बैठा हुआ है वो भी है, दोनों ही धोखेबाज हैं। कांग्रेस एक तरफ 50% कमीशन का आरोप लगा रही, लेकिन आपकी सभा में एक आरोप निकल कर आया कि 50-50 वाला यहाँ पे जो कांग्रेस प्रत्याशी है उसके माध्यम से 50-50 वाला आपने आरोप लगाई। ये आरोप किस तरह से है, लोग समझ नहीं पा रहे, एक्सप्लेन करेंगे जरा? देखिए, मुझे जो मेरे लोगों से जानकारी मिली है, सूत्रों से जानकारी जो मिलती है उसके अनुसार बता रहा हूँ कि हर पार्टी अपने पार्टी प्रत्याशी को कुछ न कुछ देती है चुनाव लड़ने के लिए, जिसे पार्टी फंड कहा जाता है। तो मुझे जो जानकारी प्राप्त हुई कि बालाघाट में जो आया है वो किसी और विधानसभा में आधा दिया गया, उसको लेकर मैंने कहा था। बालाघाट के जो 40 साल के विधायक हैं उनकी घोषणाओं को लेकर आपने तंज कसा है, पूर्व में उन्होंने तमाम घोषणाएं की वादे, आपको लगता है कि वाकई में वो खरे नहीं उतरे जनता की उम्मीदों पर जो उनको जनता ने विश्वास जताया इतनी बार? खरे उतरते तो देश के प्रधानमंत्री के नाम पे वोट नहीं मांग रहे होते, अपने खुद के नाम पे वोट मांग रहे, अपने काम के नाम पे वोट मांग रहे होते। चुनाव प्रचार थम गया है, अंतिम मैसेज क्या होगा बालाघाट जिले की जनता के लिए? मैं बालाघाट विधानसभा क्षेत्र की जनता से अनुरोध करता हूं कि बदलाव के लिए और सकारात्मक दिशा में बदलाव के लिए और एक विजन के साथ काम करने वाले के भी युवा को मौका दें। मुझे समाज की सेवा करते हुए, राजनीति करते हुए बालाघाट की जनता ने विगत 15 वर्षों से देखा है। मैंने निस्वार्थ भाव से काम किया है, आने वाले भविष्य में भी निस्वार्थ भाव से काम करूंगा, और उसी को देखते हुए चाहता हूं जनता मुझे सहयोग करे। तो ये थे विशाल बिसेन, निर्दलीय प्रत्याशी है बालाघाट विधानसभा से, और इन्होंने आज यहाँ पर अंतिम प्रचार के तहत जो सभा हुई उसके बाद में यहाँ पे अपना विजन क्लियर किया है। अपना विजन क्लियर करने के साथ में अपने वादों पर खरा उतरने का विश्वास आम जनता को जताया है। बस देखना ही होगा कि विशाल बिसेन की पोजीशन इस चुनाव में क्या होती है, क्योंकि वो लगातार यहाँ पर संपर्क कर रहा है लोगों से और वो बताने की कोशिश कर रहा है कि वे बालाघाट विधानसभा में कुछ अच्छा ही करके दिखाएंगे।